हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ओबेसिटी एंड ओवरवेट इन हेल्थ साइकोलॉजी। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ओबेसिटी एंड ओवरवेट। अब ओबेसिटी और ओवरवेट दोनों ही ऐसे मेडिकल कंडीशन हैं जो तब होते हैं जब एक इंसान का बॉडी वेट उसकी हाइट के लिहाज से ज़्यादा होता है। ओबेसिटी तब होती है जब बॉडी फैट इतना ज़्यादा हो जाए कि वो इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचाने लगे। ओवरवेट और ओबेसिटी को बॉडी मास इंडेक्स के ज़रिए मैयर किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए वेट यानी किलोग्राम में और हाइट यानी मीटर्स में का स्क्वायर करके डिवाइड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी का वेट 7 किलोग्राम है और हाइट उसकी है 1.75 मीटर, तो उसका जो बॉडी मास इंडेक्स होगा कितना होगा? 22.86। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देखें तो बॉडी मास इंडेक्स जो है 25 से 29.9 के दरमियान हो तो इंसान ओवरवेट होता है। अगर बॉडी मास इंडेक्स 30 या उससे ज़्यादा हो तो इंसान ओबेस होता है, मतलब कि ओबसी ऊपर होता है। और ओबेसिटी और ओवरवेट की वजह से डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और सर्टेन टाइप्स का कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसे सिस्टम का नेम है जो हमारे खाने के प्रोसेस को करता है, न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में ऑब्जर्व करता है। इस सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जो मिलकर ये काम करते हैं। अब जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेजर पार्ट हैं, फर्स्ट है माउथ, जिसे हम मुंह कहते हैं। खाना यहाँ से शुरू होता है, दांत खाने को चबाते हैं और सलाइवा उसे तोड़ने में मदद करता है। अब सेकंड क्या है? इसोफेगस, मुंह से खाना स्टमक तक पहुंचने तक का रास्ता है ये। सेकंड क्या? थर्ड क्या है? स्टमक, यहाँ पर खाना एसिड और एंजाइम्स के ज़रिए ब्रेक डाउन होता है। और चौथा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व होते हैं। लिवर और पैंक्रियाज के एंजाइम्स भी यहाँ खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। अब जो फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से वाटर ऑब्जर्व होता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप एक एप्पल खाते हैं तो पहले वो आपके मुंह में चबाते हैं आप उसे, फिर इसोफेगस के ज़रिए स्टमक में जाता है, स्टमक में ब्रेक डाउन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रन ऑब्जर्व होते हैं। जो बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के ज़रिए बॉडी से निकाल दिया जाता है। व्हाट इज़ ओवर ईटिंग एंड ओबेसिटी। ओवर ईटिंग और ओबेसिटी क्या है? देखा जाए तो ओवर ईटिंग जो का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा खाना। यहाँ तब होता है जब इंसान अपनी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेता है। इसकी वजह से बॉडी में एक्स्ट्रा फैट स्टोर होता है जो ओबेसिटी का सबब बनता है। अब काजेज ऑफ ओवर ईटिंग क्या है? इमोशनल ईटिंग, मतलब स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से लोग ज़्यादा खाना खाते हैं। सेकंड क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ हाई कैलोरीज फूड्स, जंक फूड्स और जो शुगरी ड्रिंक की आसानी से अवेलेबिलिटी। और थर्ड क्या है? लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कम एक्सरसाइज करने से कैलोरीज बर्न नहीं होती और बॉडी में फैट स्टोर होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर एक इंसान रोज़ाना 2000 कैलोरीज कंज्यूम करता है और सिर्फ 1500 कैलोरीज बर्न करता है तो 500 कैलोरीज डेली स्टोर होती रहेंगी जो लंबे अरसे तक ओबेसिटी का सबब बनेंगी। अब हम बात करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर की। ईटिंग डिसऑर्डर क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं जो इंसान के खाने के तरीके और एटीट्यूड को डीपली इफेक्ट करते हैं। ये डिसऑर्डर फिजिकली और मेंटली दोनों तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इस डिसऑर्डर में लोग अपने वेट और शेप को लेकर हद से ज़्यादा कंसर्न होते हैं और बहुत कम खाना खाते हैं। इसका नतीजा सीवियर वेट लॉस और हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एक लड़की जो 50 किलोग्राम की है, एनोरेक्सिया की शिकार होती है और 35 kg की रह जाती है क्योंकि वो अपने आप को मोटी समझकर खाना बहुत कम कर देती है।
सेकंड है बेलूमिया नर्वोसा। इस डिसऑर्डर में लोग ओवर ईटिंग करते हैं या ओवर ईटिंग के बाद अपने आप को वॉमिट करते हैं। ये एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं ताकि वेट गेन ना हो। ये साइकिल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। एग्जाम्पल अगर दूं तो अगर कोई इंसान एक बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है और फिर वॉमिट कर देता है ताकि वो वेट गेन ना करे, तो ये बेलूमिया नर्वोसा का शिकार हो सकता है और ये बहुत नुकसानदेह होता है इसके लिए। तो थर्ड है, इसका नाम है बाइंग ईटिंग डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में लोग कंट्रोल के बगैर बहुत सारा खाना खाते हैं, एक ही वक्त में कंज्यूम कर लेते हैं और फिर गिल्ट और शेम फील करते हैं। अगर एग्जांपल के बारे में बात करें तो एक शख्स जो स्ट्रेस में आकर बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है या एक जगह बैठकर पूरी पिज़्ज़ा, आइसक्रीम और चिप्स पैकेट्स मतलब बहुत कुछ खा जाता है, उसके बाद उसे गिल्ट और दुख महसूस करता है, ये बीइंग डिसऑर्डर का शिकार है फॉर एग्जांपल। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।